हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो पे हम देखेंगे कि इन्वोक कस्टम फंक्शंस क्या है और उसको किस तरह से पावर बीआई में हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं ये पावर बीआई डेस्कटॉप ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे मैंने दो टेबल यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, एक है एम्प्लॉय टेबल, दूसरा है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो अगर इसका जो डेटा है उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल टेबल व्यू पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, आवर्सली रेट, आवर्स वर्क, एज एंड एड्रेस, ये टोटल 6 कॉलम है। ओके, बट एम्प्लॉय टेबल पे हम लोग के पास 4 कॉलम है। सपोज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, आवरली रेट एंड आवर्स वर्क। ओके, ये 4 कॉलम है। तो ये दोनों टेबल मैं यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। राइट, तो हम लोग को जो इन्वोक कस्टम फंक्शंस का फीचर्स देखने के लिए मिलता है वो कहाँ पे मिलता है। अगर पावर बीआई डेस्कटॉप पे अगर यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर लेगा पावर क्वेरी एडिटर पे। राइट, तो पावर क्वेरी एडिटर में अगर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है या फिर एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है, राइट, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल के साथ एक नया कॉलम अगर आप ऐड करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए गिवन फॉर्मूला, ओके, तो उस केस पे इन्वोक कस्टम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐड कॉलम सेक्शंस पे हमारे पास एक ऑप्शंस है, राइट, इन्वोक कस्टम फंक्शंस का। राइट, तो ये इन्वोक कस्टम फंक्शंस के थ्रू से हम क्या कर पाएंगे, हम लोग का जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ये एक एग्जिस्टिंग टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। राइट, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल पे अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग के पास सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल, दूसरा है कस्टम कॉलम एंड तीसरा है इन्वोक कस्टम फंक्शंस। ओके, इन तीनों की मदद से आप यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल पे एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो और वो भी ऐड कॉलम के सेक्शंस के अंदर, जो भी ये तीन ऑप्शंस है इसके मदद से। ऑलराइट, तो हमने ऑलरेडी कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल एंड कस्टम कॉलम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन्वोक कस्टम फंक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी कि इन्वोक कस्टम फंक्शंस के थ्रू से हम किस तरह से एक पर्टिकुलर टेबल पे एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप समझ पा रहे हो इन्वोक कस्टम फंक्शंस मतलब ऑलरेडी एक फंक्शंस आपके पास डिक्लेयर करके रखा हुआ है और उसी फंक्शंस को आप इन्वोक कस्टम फंक्शंस के थ्रू से उसको पुल कर रहे हैं और उसी फंक्शंस के हिसाब से आप यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू कस्टम फंक्शंस फर्स्ट। ओके, देन उसी कस्टम फंक्शंस जो भी हम फंक्शंस को हम क्रिएट करेंगे उसको हम एम्प्लॉय टेबल से उसको पुल करेंगे और यहाँ पे एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल पे आप देख रहे हैं हम लोग के पास दो कॉलम है। सबसे पहला है यहाँ पे आवरली रेट एंड दूसरा है आवर वर्क। राइट, ये वाला, यानी कि ये दोनों कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ, टोटल वेजेस। राइट, कितना घंटा उसने काम किया है, आवर्स वर्क दैट इज 20 आवर्स। राइट, एंड आवरली रेट, 1 घंटा काम करने की वजह से कितना रुपया उसको मिलता है। राइट, सो ये सारे एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है और ये आवरली रेट कॉलम है और ये है आवर्स वर्क। ओके, तो अगर हम आवरली रेट एंड आवरली वर्क तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वेजेस। राइट, यानी कि टोटल अमाउंट उसको कितना देना है एवरी एम्प्लॉय को, वो सारे इस कॉलम पे आ जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें हम कस्टम फंक्शंस पे इजीली कर सकते हैं। अगर आवरली रेट को मल्टीप्लाई करेंगे आवरली वर्क के थ्रू से तो यहाँ पे हमको नया कॉलम इजीली मिल जाएगा। राइट, कस्टम कॉलम के थ्रू से। बट हम उसी सेम चीज़ों को आज इन्वोक कस्टम फंक्शंस के थ्रू से कैसे करेंगे वो देखेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्वेरी सेक्शंस है। राइट, ये क्या है, क्वेरी सेक्शंस। तो क्वेरी सेक्शंस पे जो भी व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, राइट, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सिंपल आपको न्यू क्वेरी टैब पे यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ब्लैंक क्वेरी। ओके, तो इस ब्लैंक क्वेरी में आपको क्लिक करके आपको एक क्वेरी लिखना है, यानी कि एक फंक्शंस आपको सबसे पहले क्रिएट करना है। राइट, और उसी फंक्शंस को हम क्या करेंगे, इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू से पुल करेंगे। राइट, तो फंक्शंस लिखने के लिए यानी कि नया फंक्शंस क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल ये व्हाइट स्पेस पे क्वेरी सेक्शंस पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू क्वेरी सेक्शंस पे जाके आपको ब्लैंक क्वेरी में क्लिक करना है। ओके, जैसे ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नाम आ जाएगा क्वेरी 1 और यहाँ पे आपको क्वेरी लिखने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको टोटल वेजेस निकालना है। तो टोटल वेजेस कैसे मिलेगा, आवरली रेट इंटू टोटल वर्क्स। राइट, कितना घंटा काम किए हैं, यानी कि पर कितना घंटा काम किए हैं और एवरी आवर्स को कितना रुपए हमको देना पड़ता है, वो दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, बट अगर आप कोई भी एक फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एक फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके,
तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू सिंबल देना है, देन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है, ठीक है। और उसके बीच में जो भी दो कॉलम को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं किस किस को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग के पास सॉरी एम्प्लॉय टेबल पे यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग के पास दो कॉलम है, एक है आवरली रेट एंड दूसरा है आवर वर्क, ओके। तो मैं इन दोनों को एक जगह पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक नोटपैड है, इसमें मैंने ऑलरेडी ये दोनों नाम को कॉपी कर लिया है, ठीक है, आवरली रेट्स एंड आवरली वर्क, ऑलराइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करता हूँ, देन क्वेरी 1 सेक्शन पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल टू के बाद हमने क्या किया था, ब्रैकेट को ओपन किया था एंड क्लोज किया था, राइट। और इस दोनों ब्रैकेट के बीच में हमको क्या करना है, जो भी दो कॉलम्स आपने यहाँ पे लिखा है, राइट, ये यानी कि जो भी दो कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं और आउटपुट निकालने वाले हैं, वो तो दोनों कॉलम को यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उसके साथ उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मेरे पास दो कॉलम है, आवरली रेट्स एंड आवरली वर्क, राइट। इन दोनों कॉलम को मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करके टोटल वेजेस को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों कॉलम को यहाँ से कॉपी करूँगा, ओके, 1 बाय 1, कंट्रोल C, देन यहाँ पे कंट्रोल V करना है, ओके। देन इसको लिखना है एच क्या, ये जो दोनों कॉलम्स हैं हमारे पास, ये जो दो कॉलम्स आप देख रहे हो, आवरली रेट्स एंड आवरली वर्क, इसका जो डेटा कंटेंट करता है वो कौन सा है, नंबर टाइप का डेटा कंटेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे एस नंबर लिखना है, क्या लिखना है, एस नंबर, ओके। देन यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एक्सपांड कर सकते हो और यहाँ पे जो भी दूसरा कॉलम था, राइट, उसी कॉलम को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, गॉट इट। ये ब्रैकेट नीचे आ जा रहा है, इसको आपको बैक बटन प्रेस करके इसको एक लाइन पे ले आना है एंड देन इस यहाँ पे आपको फिर से उसका जो डेटा टाइप है वो मेंशन करना है एच नंबर के थ्रू से, ओके। तो यहाँ पे एस नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल फिर से देना है, देन यहाँ पे ये जो आइकन है यानी कि ग्रेटर देन सिंबल है, राइट, यहाँ पे आपको डाल देना है, ऑलराइट। तो ये जो है वो सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू सिंबल देना है, उसके बाद जो भी दोनों कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है वो दोनों कॉलम को यहाँ पे लिखना है अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप, ओके। एच कीवर्ड लगेगा और उसका जो ये जो कॉलम होगा उसका जो भी डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। सेम वही यहाँ पे दूसरा कॉलम जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसी कॉलम को यहाँ पे लिखना है, देन उसको यहाँ पे एच के बाद जो डेटा टाइप है उसको वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ओके। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। देन आपको क्या करना है, ये दोनों कॉलम को यानी कि जो भी दोनों कॉलम को आपको कैलकुलेशंस करना है वो दोनों को यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो मेरे पास आवरली रेट है, मुझे मैं टोटल वेजेस कैसे निकालूंगा, आवरली रेट, तो यहाँ पे सिंपल आवरली रेट लिखूंगा, देन यहाँ पे स्पेस देके मल्टीप्लाई सिंबल दे दूंगा, देन यहाँ पे फिर से स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे नहीं दे सकते हो, कोई इशू नहीं। देन आवरली वर्क कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग का जो कॉलम्स हैं उन दोनों कॉलम्स के यानी कि जो कॉलम्स के हेडर है, राइट, उसमें दो वर्ड्स हैं, राइट। तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में आप देख रहे हो ये स्पेस है, राइट। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग का पास स्पेस है, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, अगर स्पेस रहेगा और यहाँ पे आप अगर एंटर करोगे तो आपको ये क्या करेगा, एरर पुट करेगा, ओके, एरर देगा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका कॉलम का नेम होगा उसके बीच पे आइदर अंडरस्कोर दे सकते हो या फिर इसको आप ऐसे विदाउट स्पेस आप लिख सकते हो, ओके। अगर आप विदाउट स्पेस लिखोगे तो आपको इसमें कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, ये कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग का जो फंक्शंस था वो बन के तैयार हो चुका है, ओके। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, आवरली रेट्स इनटू आवरली वर्क। तो ये दोनों कॉलम मुझे कहाँ से मिल रहा है, मेरा एम्प्लॉय टेबल पे जो दो कॉलम्स हैं उसी से ही, मतलब उसमें से ही एम्प्लॉय टेबल से ही ये दोनों कॉलम को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ओके। और यहाँ पे विदाउट स्पेस आपको लिखना है, गॉट इट। और ये सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू सिंबल, देन ब्रैकेट ओपन, देन क्लोज, देन जो भी दोनों कॉलम्स को आपको कैलकुलेशंस पे यूज़ करना है वो दोनों कॉलम यहाँ पे जितना भी कॉलम्स आप कैलकुलेशंस पे यूज़ करेंगे उन सारे कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन करना है विदाउट स्पेस एंड यहाँ पे एच लगा के या उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, गॉट इट। मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपको करना है यहाँ पे वो फॉर्मूला को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो, ओके। देन जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा और ये जो भी फंक्शंस आपने यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो, फंक्शंस आवरली रेट एज नंबर एंड आवर वर्क्स एज द नंबर एज एंड,
राइट। तो ये जो भी आपने यहाँ पे फंक्शंस का नाम लिखा था वो फंक्शंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी फंक्शंस जो आप लिख के यानी कि जो फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, क्वेरी 1, ओके, क्वेरी 1, ऑलराइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो एंटर पैरामीटर्स आवरली रेट एंड आवरली वर्क। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है राइट, एग्जांपल 1 2 3, एग्जांपल 1 2 3, तो यहाँ पे आवरली रेट अगर यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ, ओके, ईच आवर यानी कि 1 घंटे काम करने के दाम जो है वो 10 रुपीज़ है। एंड टोटल वर्क अगर मेरे पास अगर 5 घंटा उसने काम किया है तो टोटल वेजेस मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 × 5 इक्वल टू 50, राइट। अगर इन्वोक फंक्शन पे अगर ये जो इन्वोक बटन दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। और यहाँ पे इन्वोक फंक्शंस नाम का और एक क्वेरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। बट मेरा इंटेंशन क्या है, ये क्वेरी को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, एम्प्लॉय टेबल पे, राइट। तो इसको सिंपल मैं यहाँ से राइट क्लिक करके, ये ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने आपको दिखाया, तो इसको सिंपल राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ये क्वेरी 1 हम लोग का एक कस्टम फंक्शन है जो कि हम अपने हिसाब से क्रिएट किए हैं, राइट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, आवरली रेट को आवरली वर्क के साथ क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शंस हम लोग का रेडी, ऑलराइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शंस हमने क्रिएट किया था इसी फंक्शंस को एम्प्लॉय टेबल से मैं क्या करूँगा, इन्वोक करूँगा यानी कि पुल करूँगा, ऑलराइट। और उसमें वो कैलकुलेशंस को मैं परफॉर्म करूँगा। तो उसके लिए सिंपल एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो आवरली रेट एंड आवरली वर्क है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है बाय द हेल्प ऑफ इन्वोक कस्टम फंक्शन, तो मुझे क्या करना है, सिंपल ऐड कॉलम पे जाके यहाँ पे इन्वोक कस्टम फंक्शंस जो टैब है इसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्वोक कस्टम फंक्शंस डिफाइंड इन द फील्ड फॉर ईच रो, राइट। एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला है न्यू कॉलम नेम, यानी कि ये जो इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू से अगर आप जो नया कॉलम आप क्रिएट करना चाहते हो उसी कॉलम का नेम क्या रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टोटल वेजेस, ओके, टोटल वेजेस, यानी कि जो नया कॉलम यहाँ पे ऐड होगा उसका जो नाम होगा वो टोटल वेजेस होगा। और उसमें हम कौन सा फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग ऑलरेडी क्वेरी 1 जो फंक्शंस हमने कस्टम फंक्शन हमने क्रिएट करके रखा हुआ है ये वाला, राइट। तो इसी फंक्शंस को मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय टेबल से इन्वोक करूँगा यानी कि पुल करूँगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जितने भी फंक्शंस लिखे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मेरे पास अभी ओनली क्वेरी 1 है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्वेरी 1 को सिलेक्ट करूँगा, ऑलराइट। जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, आवरली रेट्स एंड आवरली वर्क, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग का जो फंक्शंस लिखा था वो ऐसे था, राइट, आवरली रेट इनटू आवरली वर्क, राइट। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शंस है उसमें आपको क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। तो आवरली रेट के जो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑप्शंस है, एक है डेसिमल नंबर, एक है कॉलम नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल नंबर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नेम को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम नेम क्या है, आवरली रेट की जगह पे हम क्या डालेंगे, हम लोग के पास एक कॉलम है आवरली रेट्स कॉलम, राइट। तो सिंपल इस कॉलम को हम क्या करना चाहते हैं, आवरली वर्क कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर चाहेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं एक कॉलम का नाम डिफाइन करूँगा, कॉलम नेम, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं यहाँ पे कॉलम नेम सिलेक्ट कर लूँगा। देन आवरली वर्क की जगह पे हम क्या वैल्यू पास करना चाहते हैं, आवरली आवर्स वर्क, राइट। आवर्स वर्क की जगह पे हम यहाँ पे आवर्स वर्क को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अभी ये क्वेरी 1 क्या करेगा, ये आवरली रेट की जगह पे जो कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है और आवरली वर्क की जगह पे जो कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। क्यों मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से यहाँ पे हमने हम लोग का जो फंक्शंस है वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, राइट। आवरली रेट्स इंटू आवरली वर्क, तो आवरली रेट को आवरली वर्क के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ऑलराइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय टेबल पे। आगे से यहाँ पे टोटल 4 कॉलम्स था, राइट। तो अभी एक जो 5th वाला कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम रहेगा टोटल वेजेस, और उसमें क्या आएगा, टोटल आवरली रेट इनटू आवर वर्क को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू रहेगा उसमें उसी कॉलम पे बहुत सारे डाटा रहेगा, राइट। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे सिंपल मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ओके बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल वेजेस नाम का एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है, और ये जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 30 × 20, राइट। ठीक उससे सर 20 × 15, राइट। देन ये वाला वैल्यू हमको मिल जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टम फंक्शंस को ना यूज़ करके एक फंक्शंस हम ऑलरेडी डिफाइन किया है यहाँ पे,
और इसी फंक्शंस को हम एम्प्लॉय टेबल से पुल करके हम अपने हिसाब से एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलता है इन्वोक कस्टम फंक्शंस। इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू से इस तरह से हम एक नया कॉलम यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप पूछोगे कि इन्वोक कस्टम फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम तो सेम चीज़ों को कस्टम फंक्शंस के थ्रू से भी कर सकते हैं, राइट। कस्टम कॉलम के थ्रू से इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो हम इन्वोक कस्टम फंक्शंस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है, राइट। तो इन्वोक कस्टम फंक्शंस का मेन पॉजिटिव यानी कि उसका जो एडवांटेजेस क्या है देखो, सबसे पहले है ये हम लोग को टाइम सेव करेगा, हम लोग का टाइम जो है उसको सेव करेगा। कैसे सेव करेगा, देखो इन्वोक कस्टम फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑलरेडी एक फंक्शंस आगे से डिफाइन कर रहे हैं, राइट। और उसी फंक्शंस को आप एम्प्लॉय टेबल से क्या कर रहे हो, पुल करके एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो, राइट। सपोज आपके पास और एक टेबल है, ओके, तो एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का, और एम्प्लॉय डिटेल्स नेम पे यहाँ पे दूसरा कॉलम्स है और यहाँ पे आवर्ली रेट्स एंड आवर्स वर्क कॉलम भी है। तो इसी को टेबल पे भी हमको क्या करना है, फिर से सेम चीज़ें निकालना है, यानी कि टोटल वेजेस भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कस्टम कॉलम का यूज़ करोगे तो फिर से इसी टेबल पे फिर एक कस्टम कॉलम पे क्लिक करके ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे और एक आउटपुट निकालोगे, राइट। ठीक उसी हिसाब से अगर मेरे पास बहुत सारे टेबल्स होगा और हर टेबल पे मुझे सेम चीज़ें को परफॉर्म करना है, राइट, तो मुझे एवरी टाइम यहाँ पे कस्टम कॉलम पे जाके ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके आउटपुट करके एक नया कॉलम क्रिएट करने से मुझे क्या होगा, बार बार सेम चीज़ों को लिखना पड़ेगा, राइट। और बार बार सेम चीज़ों को लिखोगे तो ये टाइम टेकिंग होगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एक बार एक फंक्शन से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये फंक्शंस को आप क्रिएट करोगे और इसी फंक्शंस को आप क्या करोगे, सिंपल इन दूसरे जो टेबल्स होंगे उसी टेबल्स को थ्रू से आप इन्वोक करोगे और उसी सेम फंक्शंस को आप यूज़ करोगे और आपका जो आउटपुट है वो निकाल सकते हो। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल पे मैं क्या करूँगा, अभी फिर से क्वेरी 1, राइट, ये मैंने एक फंक्शंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अभी एम्प्लॉय टेबल्स डिटेल्स टेबल जो आप देख रहे हो, इसमें भी मुझे अगर सपोज आवर्ली रेट एंड आवर्ली वर्क को मल्टीप्लाई करके टोटल वेजेस निकालना होता, तो मैं क्या करूँगा, फिर से कस्टम कॉलम पे यूज़ करके, मतलब कस्टम कॉलम को यूज़ करके मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है, राइट, और उसके साथ स्पेस भी एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम फंक्शंस को बार बार उसी नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो ये टाइम टेकिंग है एंड हम लोग का स्पेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एक बार आप क्वेरी लिखो, यानी कि एक बार फंक्शंस को लिखो और वो फंक्शंस को हर टेबल के थ्रू से आप पुल कर लो, राइट। तो इसके थ्रू से क्या होगा, टाइम सेव होगा और आपका जो मेमोरी है यानी कि जो स्पेस है, राइट, वो भी रिड्यूस नहीं होगा, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल पे आप देख पा रहे हो, टोटल कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, ओके, एंड लास्ट में 6 कॉलम्स है और इसमें भी 2 कॉलम्स है, आवर्ली रेट्स एंड आवर्ली वर्क। और उसमें भी मुझे इसी टेबल पे यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल पे और एक नया कॉलम फाइंड आउट करना है जिसका नाम है टोटल वेजेस, ओके। सो उस केस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग कस्टम कॉलम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू से इसी क्वेरी को फिर से पुल करके एक नया कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल पे गया, इन्वोक कस्टम फंक्शन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसी टेबल पे जो नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, टोटल वेजेस, ओके। देन मैं यहाँ पे क्वेरी 1 की जगह पे यानी कि फंक्शंस क्वेरी की जगह पे यहाँ पे क्वेरी 1 को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था वो फंक्शंस। तो यहाँ पे सिंपल क्वेरी 1 पे सिलेक्ट किया। देन आपके सामने इस तरह से पॉपअप खुलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको आवर्ली रेट की जगह पे क्या सिलेक्ट करना है ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। आवर्ली रेट की जगह पे मैं आवर्ली रेट को सिलेक्ट करूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, आवर्ली रेट को टोटल आवर्स वर्क के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉलम नेम को सिलेक्ट करूँगा। देन इसमें ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके आवर्स वर्क को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम लोग के पास ये जो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल था इसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम्स था, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल 6 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इन्वोक फंक्शन के थ्रू से एक अगर नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू से इस जो क्वेरी हमने लिखा था उसको यहाँ पे पुल करना है और उसमें 2 पैरामीटर यानी कि जो 2 वैल्यू है इसमें आपको पास करना है, ओके। देन सिंपल ओके बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल वेजेस नाम का फिर से एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया आ चुका है, जहाँ पे कि टोटल यहाँ पे कैसे आ रहा है, वो टोटल वेजेस कैसे आ रहा है, आवर्ली रेट इनटू आवर वर्क, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपको मिल जा रहा है, राइट। तो इन्वोक कस्टम के फंक्शंस के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, एक बार कोई भी एक फंक्शंस क्रिएट करोगे और उसी फंक्शंस को बार बार दूसरे टेबल से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पुल करके एक नया कॉलम या फिर कोई भी चीज़ है उसमें परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये होता है इन्वोक कस्टम फंक्शन। तो इन्वोक कस्टम फंक्शंस को यूज़ करने से हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है। सबसे पहला
एक बार हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और दूसरे टेबल से उसी फंक्शंस को पुल करेंगे तो हम लोग का टाइम सेव होगा, यानी कि बार बार सेम चीज़ों को हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे कि हम कस्टम कॉलम के थ्रू से करते हैं, राइट। इसलिए हम एक बार एक क्वेरी को यानी कि एक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसी फंक्शंस को हम दूसरे टेबल में अगर रिक्वायरमेंट हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको पुल करके हम लोग का जो काम है वो कर सकते हैं, राइट। इसके वजह से हम लोग का टाइम सेव होगा, हम लोग का रिड्यूडेंसी जो है यानी कि बार बार जो लिखने का तरीका है वो भी कम जाएगा और हम लोग का स्पेस भी सेव होगा, राइट। और हम लोग का जो स्पेस है वो भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। उसके वजह से हमने पावर बीआई पे जो भी रिपोर्ट या फिर जो भी चीज़ें हम करेंगे वो उसका जो परफॉर्मेंस हो वो बेटर रहेगा, राइट। तो ये है हम लोग का इन्वोक कस्टम फंक्शन इन पावर बीआई, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।